एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जबलपुर मार्ग पर स्थित आधारशिला संस्थान में राज्य बाल आयोग की टीम जांच करने के लिए पहुंची। राज्य बाल आयोग की टीम विभिन्न शिकायतों के मिलने के बाद यहां पर जांच करने पहुंची थी। राज्य बाल आयोग की टीम के सदस्यों के द्वारा यहां पर छात्रावास में जहां रहने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो वहीं इन बच्चों के लिए यहाँ पर बनाए गए स्कूल में भी पहुँच करके जांच की जाती रही। कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़ी देर तक राज्य बाल आयोग और बाल कल्याण समिति की टीमों के द्वारा जांच कार्रवाई की जाती रही। क्या कुछ हुआ यहाँ पर आपको दिखाते हैं और क्या कुछ कहा राज्य बाल आयोग की टीम के सदस्यों के द्वारा आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। चलिए मैडम, हर बच्चे के पास है दो वहाँ पे है लेकिन वो कन्वर्टेड है। हाँ नहीं, ज़्यादा बच्चे साउथ से भाई बहन एक बैन है लेकिन वो कन्वर्टेड है। बाल भवन में हम लोग आए थे। असल में पहले भी मैंने बताया, एक बच्ची के केस के सिलसिले में आए हुए हैं हम लोग और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि यहाँ किसी और बच्ची के साथ तो गलत नहीं हो रहा है। तो बच्चों से जनरल बातचीत करते में और उनकी जब अलमीरा वगैरह चेक कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से हिंदू बच्चियाँ हैं, साहू है, यादव है, चौबे है, पर इन सबको यहाँ पर बाइबल की किताबें प्रोवाइड की गई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोगों को ये लग रहा है कि 4-4 साल की बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं और वो 4 साल की बच्चियाँ थी तब से यहाँ आई हुई हैं। तो क्या इसकी कोई भी विभाग, कोई भी इस चीज़ की अनुमति देता है कि माता पिता के रहते हुए बच्चियाँ हॉस्टल में रखी जाए? क्योंकि अमूमन जब हम सरकारी हॉस्टल्स में जाते हैं तो 6वीं क्लास से बच्चों को रखा जाता है किसी भी हॉस्टल में। तो क्या इस हॉस्टल को ये परमिशन दी गई है छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को रखने की? क्या साहित्य पाई गई? साहित्य तो ये रखा है सामने, बाइबल, यही सब मिला है बच्चियों के पास से। मुख्य शिकायत क्या थी, क्या जांच कर रहे हैं? मुख्य शिकायत यहाँ के कर्मचारी के विरुद्ध है, एक बच्ची ने की है। और ये चूँकि ये कैंपस सभी मिला जुला है और वो कर्मचारी जो है वो सभी जगह ही घूमता रहता था। जैसे अभी मैंने बच्चियों से बात की तो यहाँ पर भी आता था वो और उधर बालिका गृह में भी जाता था। वार्डन है बच्चों की हॉस्टल, बच्चों की हॉस्टल की तो महिला वार्डन है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बॉयज हॉस्टल है। हाँ, और इसलिए हमने पूछा तो वो पता पड़ा कि वो यहाँ पर भी आता था। तो उसके बारे में ही जानकारी पता कर रहे थे क्योंकि एक बच्ची का यहाँ से चले जाना और हम सब लोगों का जे एक्ट के अंतर्गत ये उद्देश्य होता है हर बच्चे को अपना एक घर मिले। ऑर्फन है, अबेंडेंड है, उसको एक अपना एक घर मिले। जब किसी बच्ची को एक घर मिल जाता है और उसको इस तरीके से स्टॉक किया जाए कि उसकी ज़िंदगी भी खतरे में है, अब उसको कोई परिवार कभी गोद की प्रक्रिया में भी नहीं लेगा। तो हाँ, किसका संस्थान है? क्या ये संस्थान किसका है? आधारशिला है। ये तो हमें नहीं पता किसका है, अभी तक वो तो आया नहीं जिसका है। ये तो हमको पता ही नहीं है कौन है। सब लोग तरीके के लोग भी मांगे हैं, नहीं दिए। इस हॉस्टल के संचालित करने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज अभी तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए। क्या मानती है जो संचालन हो रहा है ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब परमिशन शासन ने क्या दी, क्योंकि आजकल शासन क्या क्या दे सकता है ये मुझे भी नहीं पता और नियम क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चे नहीं रखे जा सकते। और जो स्कूल है उस स्कूल में भी एक क्लास में शायद गिनती के 20 से 21 बच्चे ही पढ़ते हैं। यानी इस हॉस्टल के बच्चे और उस होम्स के बच्चे, केवल वही बच्चे इस स्कूल में जाते हैं। बाकी के बाहर की दुनिया से तो ये बच्चे बिल्कुल कट हैं कि कोई और इनके साथ में यहाँ बैठ के पढ़ता है। जो मैंने बच्चों से जाना है कि इस स्कूल में केवल यही लोग पढ़ते हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा? धर्मांतरण शिक्षा देने का मामला है क्या मैडम? कन्वर्जन समझ नहीं, धर्मांतरण तो दिख ही रहा है हमको, इससे तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरीके से मैंने बच्चियों से पूछा है कि बच्चियों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करना है कि उनको घर नहीं जाना है, वो तो संस्था में ही रहना चाहते हैं। और क्यों रहना चाहती है? केवल कपड़े और अच्छी सुविधा के कारण मुझे नहीं लगता कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ेगा। यहाँ पर क्या शिकायत मिली थी आपको? शिकायत मैंने बताया ना, एक बच्ची की जो शिकायत मिली है उसके हैरेसमेंट की, जो उसको स्टॉक कर रहा था और है ना, स्टॉक करते करते उसको लेटर भी लिखे गए हैं और उसको क्या कहते हैं अश्लील मैसेज भी भेजे गए हैं और कुछ रिकॉर्डिंग भी है।
तो इस कारण से हम लोग उस व्यक्ति की जांच के संदर्भ में यहाँ आए क्या थे। कार्रवाई आपके द्वारा सरकार? हम तो ये चाहते हैं कि संस्था पे भी कार्रवाई हो कुछ, क्योंकि इस तरीके से अगर एक बच्ची असुरक्षित पाई गई है तो पता नहीं कितनी बच्चियाँ असुरक्षित होंगी। और वो तो जब यहाँ बच्ची रह रही थी तब तक तो उसने कुछ बताया ही नहीं है, जब यहाँ से बाहर की दुनिया में गई है तब उसने ये बताया है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ रह के कोई हमको सच बताएगा, और पता नहीं क्या क्या दबाव होगा इन बच्चों के ऊपर। क्या नाम है, क्या नाम? डॉक्टर निवेदिता शर्मा। एक बच्ची की जो एडॉप्शन में चली गई थी उसकी शिकायत थी कि यहाँ का एक डैनियल नाम का व्यक्ति है जो उसको अश्लील मैसेज करता है और फ़ोन करता है, ऐसी एक शिकायत थी और उस पर एफआईआर भी हो गई है। लेकिन उससे हम सहमत नहीं हैं। जो एफआईआर हुई है वो संस्था को बचाने के लिए हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति संस्था के द्वारा नियुक्त था और नियम के अनुसार उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो यहाँ निरंतर रह रहा था। यहाँ और भी बच्चियाँ निवास करती हैं। यहाँ जो बच्चियाँ हैं छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की हैं, यूपी की हैं, बलिया जैसी जगहों की, इलाहाबाद जैसी जगहों की हैं। क्या लगता है और- और भी बच्चियों का शोषण? हाँ, नीचे बच्चियाँ रहती हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं। वो बच्चों के का वार्डन था, उसका नियमित रूप से आना जाना था। बच्चियों से पूछा भी गया है, वो बच्चियाँ जानती हैं उसको, वो उनके साथ में संपर्क में थी। जांच का विषय है कि और भी बच्चियाँ उससे पीड़ित तो नहीं हैं, और संस्था को बचाने के लिए संस्था खुद रिपोर्ट कर रही है। दोषी है, दोषी खुद शिकायतकर्ता बन रहा। ये किसने बनाया? हमारा तो सीधा सीधा आरोप है यहाँ प्रशासन पर, संस्था को बचाने के लिए संस्था के माध्यम से शिकायत कराई गई और एफआईआर संस्था कर रही है। जबकि ये जो शिकायत थी कारा के पास भी थी। कारा जो एडॉप्शन एजेंसी है उसके माध्यम से शाह के पास भी शिकायत आई, उनको एफआईआर करना थी। वो एफआईआर संस्था ने की जो खुद दोषी है। बाल कल्याण समिति को करने को। बाल कल्याण समिति भी कर सकती थी शिकायत। सूचना बाल कल्याण हाँ। समिति को आनी ये थी। शिकायत पहले कहाँ कैसे लीक हुई थी? बच्ची ने जो शिकायत करी थी हाँ। वो डायरेक्ट कारा के बाद महिला बाल विकास। कारा के बाद शाह के पास आई, महिला बाल विकास के पास भी आई। इसने महिला बाल विकास ने इसने संस्था से कहा कि आप इसकी एफआईआर करो। जी संस्था को बचाने के लिए की है एफआईआर। नहीं, और इसमें एक और है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी 24 घंटे के अंदर सूचना सीडब्ल्यूसी को दी जाती है, पर सीडब्ल्यूसी को आज तक सूचना नहीं दी गई है। किसके माध्यम से दी जाना चाहिए? पुलिस विभाग देता है, पुलिस के और पुलिस विभाग ने आपको सूचना नहीं दी। संस्था पुलिस भी विभाग दे है। सकती है, संस्था दे सकती है, विभाग भी दे सकता है, पर पहली प्रायोरिटी पुलिस की होती है। आपको किसने सूचना दी? हाँ, आपको किसने सूचना दी? हमको तो सूचना मिल जाती है। सर, आपके यहाँ रहते किस तरह का साहित्य मिला है? क्या धर्मांतरण से जुड़ा कोई मामला? बिल्कुल, हिंदू बच्चों के पास भी जो हिंदू सरनेम है उन बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास बाइबल मिली है, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो या दूसरे धर्म के हों, सबके पास बाइबल मिली है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये धर्मांतरण की प्रक्रिया के अधीन आता है। और इसके अलावा वो पढ़ते ही नहीं है, 10-10 साल से यहीं रह रहे हैं। अब आयोग किस तरह के कदम उठाएगा ताकि इन सबको न्याय मिल सके? आयोग का काम निगरानी करना है, अपनी निगरानी में जांच कराना है। हम कोशिश करेंगे जांच निष्पक्ष और ये रूप से हो। देखिए बाइबल पे और लिखा हुआ है 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए। क्या मानते हैं आपके यहाँ पर गंगा जमुना आधारशिला संस्थान CI के? ये बहुत बड़े माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई इतनी आसान नहीं है। मगर हम आयोग की तरफ से आप तक को आश्वासन देते हैं कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। ये सब बहुत आपत्तिजनक है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब। सर, बच्चों की संख्या कितनी होगी लगभग? बच्चों की संख्या तो हम लोगों ने बहुत कम है। छुट्टी चल रही है, कम बच्चे है। बाहर भी हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, ये जो छात्रावास है एक अवैध है। अवैध इसलिए है कि ये स्कूल के साथ भी अटैच है, स्कूल प्रेमाइसिस में आता है। स्कूल प्रेमाइसिस में भी, वहाँ भी गंगा जमुना में हमने कहा था, स्कूल प्रेमाइसिस में जो भी चीज़ आएगी उसका जब मान्यता की फाइल चलती है निरीक्षण के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, उसमें उल्लेख करना पड़ता है कि हाँ वहाँ छात्रावास भी है, गेस्ट हाउस भी है, टीचर
के घर भी हैं, ये सब निरीक्षण में नोट किया जाता है। मगर हमारा ये कहना है, पक्का है स्कूल के अलावा बीआरसी ने किसी भी प्रकार का यहाँ नोटिंग नहीं की होगी कि इस प्राइवेट स्कूल में और भी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो इस पर कार्रवाई होगी। ये पूर्णतः अवैध माना जाए। बिल्कुल, आपको उल्लेख करना पड़ेगा। नहीं किया तो आपने उसको बचाने की कोशिश की है।